क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में? हम लोग पढ़े थे पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड और एक और लाउडनेस। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिवर्बरेशन, इको, रिवर्बरेशन टाइम, सबीन फार्मूला और एक और था कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस वीडियो में हम लोग जो अभी तक सबसे जो क्या बोलते हैं सबसे न समझ में आने वाला बेवर्स लॉ और फेचर्स लॉ, उसको हम एकदम अच्छे तरीके से डील करेंगे, क्योंकि साउंड पहले कभी पढ़ने को मुलाकात बात विचार नहीं हुआ था साउंड से। 10th क्लास से पहले कभी बात विचार हुआ है कि साउंड कैसे होता है, कहाँ से होता है? जनरली ना के बराबर ही होता है। तो हम लोग एकदम अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं उसको वो वाला से पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग से बात करना है, बात ये करना है कि आप लोग ना तो वीडियो पूरा देखते हैं और कमेंट ग्रुप में फालतू करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वीडियो पे फोकस कीजिए और ज़्यादा खरखाम आने की ज़रूरत नहीं है। बात बाकी समझ ही रहे होंगे। अब आते हैं वीडियो पे। सबसे पहला वेवर्स लॉ। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि ये बात को समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन ज़रूरत होगा। यहाँ पे कैसे होगा, बेवर्स लॉ क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो बेवर्स लॉ सबसे पहले रिलेटेड किससे है? तो रिलेटेड है साउंड से, रिलेटेड है परसेप्शन से। परसेप्शन मतलब अनुभव से। मान लिया जाए कोई बोलता है तो हम लोग सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, बात समझिएगा। जैसे अभी यहाँ पे हल्ला हो रहा है, हल्ला कहने का मतलब एक होने से काँव कर रहा है, एक होने से काँव कर रहा है, और कोई आकर थोड़ा सा आवाज़ बोले, क्या आप सुन पाइएगा? नहीं सुन पाइएगा। लेकिन यही एकदम रूम शांत रहता, एकदम क्या रहता, शांत रहता, और एक हल्का सा क्या बोलते हैं एक सुई भी गिराते तब भी आवाज़ सुन लेते। क्यों ऐसा होता है? उसी से रिलेटेड ये वाला जो बोले हैं बेवर चचा, ये उसी के बारे में बताए हैं। तो देखिए क्या होता है बेवर्स लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक सा एग्जांपल समझिए। क्या होगा एग्जांपल? बेसिक सा एग्जांपल। आप कभी चीनी खाए होंगे, चीनी खाने के बाद कैसा लगता है? अब बोलिएगा ये क्या क्वेश्चन हुआ। आते हैं, बर्दाश्त कीजिए, बेवर्स लॉ पे ही आ रहे हैं। चीनी खाने के बाद आप चॉकलेट खाते हैं तो कितना मीठा लगता है? चीनी खाने के बाद अगर चॉकलेट खाते हैं तो कितना मीठा लगता है? लेकिन एक यही मिर्चा खाने के बाद चॉकलेट खाइए, टेस्ट बताइएगा जरूर, कमेंट करके बताइएगा कौन वाला में ज़्यादा मीठा लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइएगा कौन वाला में ज़्यादा मीठा लगता है। सेम पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, पहले इसको समझते हैं। यानी ऑब्वियसली है कि आपको चीनी खाने के बाद अगर चॉकलेट खाते हैं तो मीठा उसका क्या होगा, कम लगेगा, कम मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही आप मीठा खा रहे थे, मीठा चीज़ खा रहे थे, और फिर दोबारा में आपको मीठा ही मिल गया। यानी अब जो आया वो वाला क्या है, उसी की कैटेगरी का है, यानी कम अनुभव होगा बाद वाले आने के बाद। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। लेकिन भाई तीता खाने के बाद खाते तो आहा एकदम मूड बन जाता, मूड फ्रेश हो गया। लेकिन छोड़िए उधर, अब दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। वजन। एक हम 5 kg का वजन, चलिए 5 kg, ये जोर लगाए हुए हैं, 5 kg का उठाए हुए हैं। अब मान लिया जाए कि इसको रख दे, ये कितना हल्का होगा? आप इसको सेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बात समझिएगा। अभी 5 kg का उठाए हुए थे और अभी ये रख दिए, नहीं कर पाइएगा। चलिए हम अभी 200 ग्राम रख दिए, मान लीजिए इसका ग्राम बढ़ा दिए, एकदम मंत्र से बढ़ा दिए इसको, चलिए बढ़ा दिए। अब हम लोग मानते हैं कि 5 kg जब रखे थे तो हम 200 ग्राम और बढ़ाते हैं तो हम उसको सेंस कर लेते हैं। समझिएगा बात को, एक एक पॉइंट को। अगर हम 5 kg का पहले से उठा रहे थे वजन और इसमें 100 ग्राम को हम लोग और बढ़ाएं तो सेंस नहीं कर पाते हैं कि ना इतना कुछ नहीं हुआ, इतना पता ही नहीं चला कि आप 100 ग्राम उस पर रखे हैं, पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं 150 ग्राम पता करते हैं तो आपको लग रहा है पता चल गया, नहीं 150 ग्राम में भी पता नहीं चला। बोले कि और डालो, दे दिए 200 ग्राम, तब बोल रहा है कि हाँ लग रहा है कि कुछ बढ़ाया गया है। यही बेवर्स लॉ बताता है कि ये जो आप 200 ग्राम बढ़ाए हैं ये डिपेंड करेगा इस पे। कैसे डिपेंड करेगा उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप 15 kg उठाए हुए हैं,
अब आप 15 केजी उठाए हुए हैं वजन को, अब आप पे 100 ग्राम दिया जाता है, तो बोले नहीं नहीं पता चल रहा है, फिर बोले 200 ग्राम, तब भी बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा है। अब यहीं से इसको समझने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। क्या प्रोसेस शुरू हो रहा है कि जब 5 केजी आप उठाए हुए थे तब आपको 200 ग्राम बढ़ाया गया था, तब पता चल गया था ना। अब 15 केजी है, 100 ग्राम बढ़ाएं तब भी नहीं पता चला, 200 ग्राम बढ़ाएं तब भी नहीं पता चला। देखिए क्या हो रहा है, 5 केजी था तब 200 ग्राम पता चल गया था, 15 केजी 200 ग्राम भी पता नहीं चल रहा था, 300 ग्राम भी पता नहीं चल रहा था। बात समझिएगा, कुछ गड़बड़ है। यही बात बताता है कि जो आप इंक्रीमेंट को फील करते हैं, बात समझिएगा, जो आप इंक्रीमेंट को फील करते हैं, मिनिमम इंक्रीमेंट, ये मिनिमम ही ना हुआ, मैक्सिमम अगर 500 देते तक आप नहीं फील कर पाते कि हाँ यहाँ आधा किलो बढ़ा दिया है। तो जब 200 ग्राम को हम लोग पहचान ले रहे हैं कि हाँ इस पे वजन बढ़ा दिया है, तो 500 ग्राम नहीं पहचान लेंगे। तो जो मिनिमम इंक्रीमेंट को आप फील करते हैं, और जो बैकग्राउंड था यानी जो पहले से लिए हुए थे, पहले से कितना था 200 ग्राम, पहले से 500 ग्राम था, और मिनिमम कितना फील कर रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। अब कांस्टेंट के बराबर कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे इसका वैल्यू ये पॉइंट कर दे, दिक्कत नहीं, मैथ मजबूत होगा, नहीं होगा तो आ रहे हैं मैथ वाला भी लेकर के, जनरल मैथ का जल्द ही। तो इसको काट कूट कीजिए, काट कीजिएगा तो कितना हो जाए, ये 200 ग्राम था तो चेंज कर लीजिए, 200 ग्राम को अगर करेंगे, 200 ग्राम को केजी में, इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं, कितना था 5 केजी को हम लोग अगर 5000 ग्राम कर दें, 2 का 2 दूनी 4 यानी 1/25, कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया 1/25। अब ये बोलता है कि अगर आप 15 केजी उठा रहे हुए हैं पहले से, 15 केजी उठाए हुए हैं पहले से, तब जो आप में इंक्रीमेंट होगा, यानी मान लिया जाए कि वो इंक्रीमेंट x होगा, वो इंक्रीमेंट x होगा और 15 केजी होगा, अब भी वो कांस्टेंट के ही क्या होगा, बराबर होगा, यानी 1/25 के ही क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया, नहीं आया? कहाँ थे हम लोग, थे कि जो चेंज इन इंक्रीमेंट होगा, मिनिमम इंक्रीमेंट का जो चेंज होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, चेंज करने का मतलब है कितना फील कर सकते हैं हम लोग, कितना चेंज को फील कर सकते हैं, कहाँ से हमको फीलिंग, चेंज इन फीलिंग समझ में आएगा, वो डिपेंड करता है किस पे, कि हम लोग पहले जो मास उठाए थे वो कितना था। चाहे अगर आप 5 केजी का थे तो आप 200 ग्राम कर रहे थे, तो अगर 50 केजी का आप पहले से मास उठाए थे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इंक्रीमेंट को क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, परसेप्शन, अनुभव कर पाएंगे। ये था मास के टर्म में। साउंड के टर्म में भी यही होता है। अभी अभी ऐसा था कि लाइट चला गया था, अभी हो रहे हैं 12:47 हो रहे हैं। आप लोग के लिए रात में जग के रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आते हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 200 ग्राम चेंज देख रहे थे, 5000 अगर ग्राम था तो 200 ग्राम पकड़ रहे थे, तो अगर आपके पास 15 केजी यानी 15000 ग्राम था, तब जो आपका चेंज होता उन दोनों का रेशियो भी किसके बराबर होता, इसी के बराबर होता। ये बोलता है वेबर्स लॉ, लेकिन मास के टर्म में नहीं। किसके टर्म में, साउंड के टर्म में, या टेस्ट के टर्म में, या देखने के टर्म में, इसी पर, या टेस्ट चखने के टर्म में, साउंड के टर्म में, उसके टर्म में ये वेबर्स लॉ बोलता है। यानी यहाँ से हम लोग निकाल लेते कि अगर आप 15000 ग्राम उठाए हैं पहले से, यानी क्या उठाए हैं पहले से, 15000 ग्राम मतलब 15 किलो। अगर 15 किलो उठाए हुए हैं तो आप कितना से अनुभव करना शुरू कीजिएगा कि आप पे मिनिमम वजन कितना रखा जाए, तब आपको पता चल जाएगा। तो कितना रखा जाएगा, तो हम लोग को पता था कि 5 केजी था तब 200 ग्राम पता चला था, 15 केजी हुआ तो कितना, तो यहाँ से देखिए कि इसका रेशियो कितना आया था, 1/25। 1/20 पे काटना आता है 25 चौके 100, 25 चौके, यानी 1 से बराबर कितना हो जाता, 600 ग्राम। यानी अगर आप पे अब 600 ग्राम वजन दिया जाएगा तब क्या करते, आप उठा पाते। यही बताता है वेबर्स लॉ, लेकिन साउंड के टर्म में। हम लोग देखें साउंड के टर्म में क्या होता है। साउंड के टर्म में क्या होगा कि मान लिया जाए कि अभी जो साउंड का इंटेंसिटी था वो क्या बताता है कि जो चेंज इन इंक्रीमेंट होगा किस में, तो साउंड के इंटेंसिटी में, वो डिपेंड करेगा किस पे, तो बैकग्राउंड इंटेंसिटी पे।
बेसिक सा एग्जाम्पल इसका होगा, ये किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट के बराबर होगा साउंड के इंटेंसिटी में। अब बेसिक सा एग्जाम्पल ये होगा कि अभी यहाँ जोर जोर से एकदम शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, और आके उधर से कोई फुसफुसाए कान में, सुन पाइएगा आप? नहीं सुन पाइएगा। लेकिन एकदम शांत हो जाए तब कोई छोटा सा भी आवाज़ करेगा तो सुन लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि शांत रूम में थोड़ा सा भी फुसफुसाएंगे तो सुन लेंगे, लेकिन हल्ला वाला हो रहा है तब वहाँ जोर से क्या करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा बोलने के लिए। बात समझें? यानी वजन आपका कम था तो कम ही इंक्रीमेंट को क्या कर ले रहे थे, पहचान ले रहे थे। उसी प्रकार से इंटेंसिटी यहाँ एकदम लाउडनेस कम था, एकदम शांत था, तब कम ही इंटेंसिटी के साउंड को, फुसफुसाना को ही हम लोग क्या कर ले रहे थे, सुन ले रहे थे, प्रिसेप्ट कर ले रहे थे, अनुभव कर ले रहे थे। लेकिन जब यहाँ जोर जोर से हल्ला होने लगा, यानी वजन आप ज़्यादा उठा लिए तो आप ज़्यादा इंक्रीमेंट को पहचानिएगा। यानी अब जोर जोर से हल्ला होने लगा तो आप छोटका जो साउंड होगा वो छोटका साउंड भी क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, तभी आप उसको अनुभव कर पाइएगा। यही बताता है वेबर्स लॉ। यानी अगर चेंज इन इंक्रीमेंट और जो बैकग्राउंड साउंड है उसका रेशियो कितना के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ये बताता है वेबर्स लॉ। इसको हम लोग और समझें तो यहाँ से लिख देंगे चेंज इन ये बराबर के आई, और इसको ऐसे करें प्रोपोर्शनल आई। ये बताता है कौन, ये बताए हैं वेबर चाचा। तो ये था वेबर्स लॉ, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेचर्स लॉ। पता नहीं कौन ऐसा ऐसा नाम रखता है, वेबर्स लॉ, फेचर्स लॉ, फेकन लॉ, चिलन लॉ। तो आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद है फेचर लॉ। फेचर लॉ क्या बताता है, देखिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ये आपकी जिम्मेवारी है, तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं कि पता ही नहीं चले स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है। अब फेचर चाचा क्या बताए हैं वो थोड़ा सुनिए ज़रा। ये बताए हैं, ये एक रिलेशन दिए हैं किसके बीच में, तो परसेप्शन, परसेप्शन करने का मतलब अनुभव, अनुभव करने का मतलब साउंड का सेंसेशन, साउंड का सेंसेशन कैसे कर पाएंगे, इंटेंसिटी से कैसे रिलेटेड है। तो साउंड का परसेप्शन जो है, साउंड का परसेप्शन जो है वो रिलेटेड है के लॉग आई से। ये कौन बोले हैं, फेचर, फेचर जी बोले हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इंटेंसिटी से लाउडनेस, इसी को सिंपली समझिए सेंसेशन, हम लोग सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, यानी जो कान में हम लोग लाउडनेस सुन पाते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होगा कि लॉग आई के बराबर। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी को 2 गुना कर दिए तो ये जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाए, सेंसेशन जो हमारा कान सुन पाता है वो भी 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये कि अगर पहले इंटेंसिटी का वैल्यू 10 था, तो 10 था, तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू मान लेते हैं कि 1 होता है, और ये के है कौन वाला, तो ये वही वाला के है, कौन वाला के, अभी वेबर वाला पढ़े थे ना, चेंज इन आई बटा आई, इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वही वाला ये के है। तो मानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो मान लीजिए यहाँ से 1 हो जाएगा, और लॉग आई का वैल्यू हम लोग कितना मानते हैं, कितना लिए 10, लॉग का आई का यूनिट क्या था, सब घोर घोर के पी गए हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर, यही यूनिट था ना। तो चलिए इतना आई का वैल्यू कितना है, 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अभी 10 रखे, लॉग कुछ नहीं दे तो ये कितना बराबर, लॉग 10 का वैल्यू कितना 1। यानी जब इंटेंसिटी को हम लोग, इंटेंसिटी मेरे पास कितना था 10 था, तब लाउडनेस का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो बोलिए ये बताया क्या, अब बताएगा। अब बोलता है कि अगर आई का वैल्यू आप कितना कीजिएगा, ऐसा लग रहा होगा कि आई का वैल्यू को भी 2 गुना करेंगे तो इसका वैल्यू भी 2 गुना होगा, ऐसा नहीं है। यही बताता है फेचर्स लॉ कि इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो किसके साथ चलता है, लॉग के साथ चलता है। यानी अगर आपको लाउडनेस को 2 गुना करना है तो इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखिए कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम इसको कितना करते हैं, 2 गुना करते हैं, इंटेंसिटी को कितना करते हैं, आई को 2 गुना, यानी 20 वाट पर मीटर स्क्वायर करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर इंटेंसिटी को 2 गुना करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, नहीं 2 गुना नहीं हो, देखते हैं। तो अब कितना हो जाएगा ये, अब रखेंगे रो, के का वैल्यू 1 था, लॉग
10 का जगह पे कितना 20 रखना है और यहाँ पे कितना है 10, पढ़े ना 10 दूना 20, तो P बराबर 1 log। अब 20 का तो वैल्यू नहीं जान रहे हैं, ना जाने तो एक उपाय है, 10 गुने 2 करना आता होगा ना, आता होगा, और 10 का 10। अब जब गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, 1 log 10 और 10 प्लस log 2। इसका वैल्यू तो 1 था और इसका वैल्यू कितना होगा 0.33 के पास शायद होता है, अगर कंफर्म नहीं है तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जब इंटेंसिटी का वैल्यू कितना कर दिए 2 गुना, तो लाउडनेस का वैल्यू 2 गुना ना होकर कितना हो रहा है +1 यानी 1.33, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यही बताते हैं फेचर्स लॉ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है इंटेंसिटी के। ये था वेबर्स लॉ और ये था फेचर्स लॉ। ये बहुत ही समझने में कन्फ्यूजन होता था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 12:47 पे वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, तो इसको शेयर करना आपका काम है और लाइक और कमेंट करना वो भी आपका ही काम है। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा है एकॉस्टिक्स का कि अफेक्टेड कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डोमेस्टिक एकॉस्टिक्स को। घर में अगर हमारा साउंड आपके कानों तक जा रहा है तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे रिवर्बरेशन हो रहा है, इको हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं या कैसे होगा, इन सारी बातों को फैक्टर मतलब कैसा होना चाहिए, गुंबज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।